Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. आशा नोटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है. चलो प्रैक्टिस करते हैं. फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ ही लिए, देख लिए, है ना, याद भी कर लिए होंगे और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे चीजें अपने क्रम में सेट होती जाएंगी. तो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 किया था. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है. हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा शायद. ठीक है, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 tan थीटा बराबर है 2 अंडर रूट साइन थीटा. तो और थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है. तो बताइए इसका मान कितना होगा. तो कोशिश करो, ट्राई करो इसको कि कैसे करोगे. कोसेक स्क्वायर 2 थीटा बटा प्लस कोट स्क्वायर 2 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा. तीन टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा. 3 tan थीटा बराबर 2 रूट 3 साइन थीटा. तो सॉल्व करें. तीन यहां से पहले सॉल्व करते हैं. 3 tan थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा. tan जो होता है फॉर्मूला लगाओ. tan थीटा की जगह लिख लो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 अंडर रूट 3 और ये हमारे साइन थीटा. कुछ कट सकता है तो काट लो. जैसे अंडर रूट 3 ये कट जाएगा, एक अंडर रूट 3 आपका बच जाएगा. साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा. अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा. अंडर रूट 3 बराबर वज्र गुणा करके 2 कॉस थीटा हो गया. कॉस थीटा का मान निकाल लो, अंडर रूट 3 बटा 2 आ जाएगा. कॉस थीटा बराबर आ गया अंडर रूट 3 बटा 2. अब ये देखो कि क्या कॉस का कोई एंगल होता है, कोई कोण है जो हमें पता है जिस पर इसका मान अंडर रूट 3 बटा 2 है. तो बिल्कुल हमें पता है ये कोण 30 डिग्री का होता है. कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 होता है. तो फाइनली हमें कोण मिल गया. अब इस कोण को ले जाके अपने सवाल में जहां हमें मान निकालना है वहां ले आओ. ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा है तो 30 दूनी हो गया 60. कोसेक 60 प्लस कोट स्क्वायर 60 बटा साइन स्क्वायर 30. थीटा की जहां भी थीटा है वहां 30 रख दो. टेन स्क्वायर 30. कोसेक 60 का मान याद कीजिए. कोसेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा होगा. साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2. तो
तो ये हो जाएगा 2/√3 और फिर स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर आ गया प्लस कोट 60 का मान tan 60 का मान क्या होता है √3 तो इसका हो जाएगा 1/√3 टेबल को याद करो बटा sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर ये हो गया 4/3 प्लस 1/3 बटे 1/4 प्लस 1/3 लघुत्तम ले लिया ऊपर आ जाएगा 5/3 नीचे आ जाएगा लघुत्तम लेने पे 3 4 7 7/12 ये हो गया 5/3 गुणा पलट के 12/7 4 बार कट गया ये हो गया 20/7 और 20/7 इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना तो नन ऑफ दीज हो गया इनमें से कोई नहीं है चारों ही ऑप्शन गलत है इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया जो दिया था पहले उसको सॉल्व किया उससे थीटा का मान निकल गया वो थीटा का मान रख दिया टेबल में से मान निकाले और रख के जो वर्क करना है जो जोड़ना घटाना है वो कर लिया और आंसर आ गया ठीक है अब ज्यादातर त्रिकोणमितीय सवालों में यही होता है इसको सॉल्व करो उसका मान डाल दो और इसका मान निकाल दो है ना ज्यादा टेंशन तो होती नहीं ज्यादा चीजें होती नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं सी पर समकोण बनता है एक समकोण त्रिभुज एक इसमें हम नियम इस्तेमाल करेंगे 90 डिग्री वाले कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे 90 डिग्री वाले कुछ सूत्र इस्तेमाल करेंगे एक जैसे साइन अगर 90 माइनस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा तो 90 माइनस थीटा करने पर साइन कॉस बन जाता है और कॉस साइन बन जाता है एक ऐसे ही टेन और कोट होते हैं 90 माइनस थीटा करते ही टेन कॉट थीटा बन जाता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बन जाता है सेक और कोसेक का जोड़ा भी होता है सेक अगर 90 माइनस थीटा है तो वह कोसेक थीटा बन जाता है और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो वह सेक थीटा बन जाता है ना बन जाता है मतलब बराबर होता है यू बोलिए कि जो साइन में 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है साइन में 90 माइनस थीटा का मान निकालिए वो कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कोई बड़ा विज्ञान नहीं है छोटा सा है चाहो तो आराम से इजीली एग्जांपल लेके समझ भी सकते हो उसको आ जाओ मैं समझा देता हूँ अगर व्युत्पन्न करना चाहते हो इनको इनको अगर व्युत्पन्न करना चाहते हो तो आ जाओ बड़े ही इजी और बड़ी आसान तरीके से व्युत्पन्न हो जाएंगे ये देखो ये आपका त्रिभुज है त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC ये त्रिभुज हो गया मान लेते हैं त्रिभुज का कोण पहले कोण हम यहां लेते हैं ये भुजाएं हैं इसका नाम मैंने x रख लिया इसका नाम x इसका नाम y इसका नाम z या कोई भी ABC नाम रख लो जो चाहे रख लो मैंने XYZ रख लिया ठीक है अगर मैं कोण यहां लेता हूं थीटा कोण यहां लेने से साइन थीटा बराबर हो जाएगा गौर करना साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंबटा करण अगर ये थीटा यहां है तो ये तो करण हो गया करण तो फिक्स होता है करण फिक्स हो गया कोण मैंने यहां लिया है इस वजह से ये आधार हो गया और ये लंब हो गया क्योंकि कोण मैंने यहां लिया कोण के सामने लंब होता है तो ये लंब हो गया साइन थीटा होता है लंब बटा करण तो लंब हो गया आपका x करण आपका z हो गया तो साइन थीटा बराबर आ गया x बटा z आ गया अगर ये वाला कोण न लेके मैं ये वाला कोण लेता सामने वाला इस बार मैं कोण चेंज कर रहा हूं मैं ये कोण ले रहा हूं मान लो इस कोण का नाम मैंने रख लिया फाई
इस कोण का मैंने रख लिया नाम फाई। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया हमारा x बटा z। अगर मैं कोण ये रख लेता हूं, ये अगर कोण रहेगा तो करंट तो यही रहेगा, इस केस में भी करंट यही रहेगा। लेकिन अब कोण यहां लिया है, कोण यहां लिया तो ये मेरा लंब हो गया, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब मैं दोबारा साइन का कॉस का मान निकालूं, इस बार मैं कॉस का मान निकाल रहा हूं। कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस मतलब होता है आधार बटा करंट, आधार कौन हुआ x, करंट कौन हुआ z, x बटा z। मैंने एक बार तो ये वाला कोण लिया, ये वाला कोण लेकर मैंने साइन का मान निकाला, ये वाला कोण लेकर मैंने कॉस का मान निकाला। याद रखिए कोण चेंज करते ही लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कोण जब आप यहां लेते हैं तो ये लंब होता है, कोण जब यहां लेते हैं तो ये लंब होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो इस वजह से ये कोण लोगे तो ये लंब होगा, और ये कोण लोगे तो ये लंब होगा, यानी लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है, कोणों को चेंज करने की वजह से, है ना। अब मैंने साइन थीटा निकाला, जब कोण ये लिया था तो ये लंब था, ये आधार था, ये करंट था, तो साइन थीटा बराबर आया x बटा जेड। और जब मैंने ये वाला कोण लिया, ये वाला कोण लिया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये करण हो गया, और कॉस का मान निकाला तो आधार बटा करण, आधार मेरा इस बार हो गया आधार, ये हो गया x, करंट z, ये भी x बटा जेड, ये भी x बटा जेड, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बराबर कॉस फाई। अब फाई और थीटा में क्या संबंध है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 गया, तो थीटा प्लस फाई कितना हुआ, 90 हुआ। फाई कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। यहाँ पे मान रख दो, साइन थीटा कॉस फाई की जगह मान रखने पर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। और ये क्यों हो रहा है थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो, तो ये इसलिए हो रहा है कि कोण यहां लेने पर, कोण यहां लेने पर 90 माइनस थीटा का मतलब तो है कोण यहां लिया है, 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण लेते हैं, ये कोण लेते हैं तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कोण लेते हैं तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और लंब और आधार बदल जाते हैं। इसलिए जो साइन में, थीटा में जो साइन होता है 90 माइनस थीटा में वो कॉस बन जाता है, क्योंकि लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है। इसलिए जो साइन है वो कॉस बन जाता है, जो कॉस है वो साइन बन जाता है। टेन कोट, कोट टेन, क्योंकि लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है, इस वजह से ये चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार ये व्युत्पन्न करवाया है मैंने, वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसकी। आ जाओ, सी पर समकोण, सी पे समकोण बन रहा है, साइन ए बराबर साइन बी है, समकोण त्रिभुज बना लो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। सी के ऊपर 90 का कोण बन रहा है, ठीक है, बाकी बच गया ए और बी। ठीक है, सी पे समकोण बन रहा है, सी पे 90 बन रहा है, बाकी दो बच गए ए और बी। बताया गया है कि साइन ए बराबर साइन बी है। अगर यहां से देखो, ए और बी कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90, क्योंकि ये कोण 90 का हो गया, तो बचे हुए दो कोणों का जोड़ 90 होगा, तो ए प्लस बी बराबर 90 हुआ। बी बराबर कितना हुआ, बी बराबर हो गया 90 माइनस ए, बी बराबर 90 माइनस ए, मान रख दो, साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ है हमें, साइन बी की जगह ये मान रख दो, बी का मान 90 माइनस ए, बी की जगह मान रख दिया 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, ये बन गया कॉस ए, हमारे पास आ गया साइन ए बराबर कॉस ए।
साइन ए बराबर कॉस ए, दोनों तरफ कॉस ए का भाग देने पर साइन ए बटा कॉस ए बराबर कॉस ए बटा कॉस ए, दोनों तरफ कॉस ए का भाग देने पर ये बन गया टेन ए। कॉस ए कट गया, ये एक आ गया। टेन ए का मान एक आया है, और टेन का मान एक तब आता है जब कोण 45 डिग्री होता है। कोण का मान 45 डिग्री आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस ए चाहिए। कॉस ए निकाल लो, ए की जगह 45, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो बहुत बढ़िया सवाल था। ए प्लस बी, क्योंकि सी तो 90 दे ही रखा था, ए और बी का जोड़ 90 है, तो ए प्लस बी 90 हो गया। बी का मान निकाल लिया, 90 माइनस ए हो गया, बी की जगह 90 माइनस ए रख दिया, साइन 90 माइनस ए कॉस ए बन गया, साइन ए बराबर कॉस ए, दोनों तरफ कॉस ए का भाग दे दिया, टेन ए बराबर एक आ गया, ए का मान 45 आ गया, और 45 रख के कॉस ए निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा का मान दिया है पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस वन, कॉसेक थीटा का मान बताइए। कॉसेक थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा बराबर है पी स्क्वायर माइनस वन बटा पी स्क्वायर प्लस वन। आपको बताना है कि कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखो, हमें कॉस थीटा दी है, और कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है ना। बेस अपॉन, ये अपना आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, क्योंकि कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो ये हो गया हमारा बी हो गया, ये हमारा एच हो गया। तो बी और एच हमारे पास है, मतलब आधार और कर्ण हमारे पास है, तो लंब भी तो बचा, लंब पाइथागोरस से निकाल लेंगे। लंब पाइथागोरस से निकाल लेंगे, पी निकालना है, वो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास है, वो है पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर प्लस वन और उसका स्क्वायर, फिर आधार है पी स्क्वायर माइनस वन, उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस वन प्लस दो पी स्क्वायर, पी की पावर 4 प्लस वन, दो पी स्क्वायर 4 पी स्क्वायर बाहर आकर दो पी हो गए, तो ये लंब का मान आ गया। अब हमें निकालना है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण ऊपर लंब नीचे, एच ऊपर पी नीचे, तो वो हो गया
पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p, पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p। तो ये आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला सवाल। कोट ए का मान 1/2 है, बी पर समकोण बन रहा है, कोट ए का मान 1/2 है, तो बताइए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए बटा कॉस सी साइन सी माइनस साइन ए का मान कितना होगा। देखो बी पे समकोण बन रहा है, यानी बी तो 90 का हो गया, बी पे समकोण बन रहा है तो बी तो 90 का हो गया। बच गए दो कोण ए और सी, ए और सी का जोड़ 100, टोटल तो जोड़ 180 होगा, तो इसलिए ए और सी का जोड़ 90 हो जाएगा, ए प्लस सी बराबर 90, है ना। भाई बी तो 90 हो गया, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, बी उसमें से 90 है, तो ए प्लस सी कितने बच गए 90, ए प्लस सी 90 बचे, तो सी की जगह कितना आ सकता है 90 माइनस ए। तो पहले तो जहां जहां पर सी है वहां पर हम 90 माइनस ए रख के इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, फिर बाकी मान लाएंगे। साइन ए कॉस सी की जगह 90 माइनस ए साइन ए कॉस 90 माइनस ए, ये बन गया साइन ए प्लस कॉस ए बटा कॉस का हो गया साइन ए साइन 90 माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब चाहो तो कोट आपको दिया हुआ है, कोट से आप लंब आधार करण वैसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो, या एक छोटा तरीका भी है यहाँ पे, अगर करो तो सीधा भी कर सकते हो यहाँ चाहो तो। मैं ये तो नीचे क्या साइन हो गया, साइन से साइन कट ही गया, ये तो काट ही लो, ये काम तो आसान हो, ये हो गया। अब मैं ऊपर से साइन कॉमन निकाल लूं, ऊपर से और नीचे से दोनों से साइन कॉमन निकाल लूं, साइन कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ पे साइन था ही नहीं, तो जब साइन नहीं था फिर भी आपने कॉमन निकाला है तो वो बटे में आ जाएगा, तो वो बटे में आ गया, कॉस ए बटा साइन ए। ऐसे ही नीचे से भी मैं साइन ए कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन नहीं है फिर भी निकाल रहा हूँ, तो जहां नहीं होगा वहां बटे में आ जाएगा, जहां होगा वहां कॉमन आ जाएगा, तो जहां नहीं है वहां बटे में आ गया, जहां है वहां कॉमन आ गया, ये कट गया, ये बन गया 1 प्लस कोट ए कॉस बटा साइन कोट, नीचे भी हो गया कोट ए माइनस 1।
1 प्लस कोट ए का मान हमें दिया हुआ है, कोट ए का मान है 1/2, तो ये 1/2 मान हम यहाँ रख देंगे। तो 1 प्लस 1/2 बटा 1/2 माइनस 1, लघुत्तम लेने पर ये 3/2, नीचे वाला -1/2, कट गए 2 से 2, माइनस का 3 आ गया, ये -3 आंसर हो गया, है ना। चाहो तो ऐसे कर सकते थे, चाहो तो चेंज करके भी कर सकते थे, है ना। चाहो तो चेंज करके भी कर सकते थे इसको, कि भाई कोट दिया हुआ है, कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, है ना। कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, B/P होता है। तो आधार 1 हो गया, लंब 2 हो गया, करण निकाल लो। करण निकालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, √5 आ जाएगा, ये करण हो गया। अब आपको क्या चाहिए, साइन और कॉस, साइन कॉस निकाल लो। साइन होता है लंब बटा करण, तो लंब बटा करण यानी 2√5, कॉस निकाल लो। कॉस होता है आधार बटा करण, 1/√5, ये आ गया आपके साइन और कॉस, दोनों मान वहां रख दो इसमें और सॉल्व कर लो। तो इससे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा का मान 13/5 है, तो इनका मान क्या होगा। सेक यानी करण बटा आधार, सेक थीटा बराबर करण बटा आधार, लंब इनका जोड़ा बनता है 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 का जोड़ा होता है, तो लंब 12 हो जाएगा। करण 13 है और आधार 5 है, तो लंब जो है वो 12 हो जाएगा। अब जो जो मान हमें चाहिए वो निकाल लो। एक चाहिए साइन, सेक, कोसेक और टेन थीटा। सेक का मान तो ऑलरेडी है, बस साइन और कोसेक और टेन चाहिए। साइन थीटा यानी लंब बटा करण, लंब 12, करण 13, तो साइन थीटा तो हो गया 12/13। फिर क्या चाहिए, कौसेक थीटा, कौसेक थीटा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वो 13/12 हो गया। फिर साइन हो चुका, कौसेक हो चुका, सेक ऑलरेडी है, टेन निकालना है, टेन होता है लंब बटा आधार, लंब है हमारा 12, आधार है हमारा 5, 12/5, सारे मान है तो उसमें रख दो। टेन थीटा का मान 12/5,
साइन थीटा का मान 12/13, सेक थीटा 13/5। कैंसिल करने पर 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 + 26, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना होगा? ये दिया हुआ है, यहां से हम अल्फा का मान निकाल के इसमें रख दें तो अल्फा की जगह आ जाएगा 2 बीटा, तो ये जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90, 3 बीटा बराबर 90 और बीटा बराबर 90/3 यानी 30, तो बीटा का मान 30 आ गया। अल्फा 2 बीटा के बराबर है, अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो बीटा अगर 30 है तो अल्फा 60 हो गया, 60 हो गया, ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। अब अल्फा बीटा का मान हम सवाल में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 3 कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा है 60, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा है 60, माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, बीटा है हमारा 30, ये मान रख दिए। ठीक है, सारे मान अपनी जगह पे डाल दिए। 3 cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। साइन 30 का मान हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान रख ही दिया, ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 2 गुना 3/4, ये हो गया 2 गुना 1/4, कैंसिल कर दो, 2 2, ये 3/4 हो गया, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2, माइनस का 4/2, माइनस का 2 हो गया, और ये 8 माइनस का 5/4। कहाँ मैंने गलती कर दी, अल्फा हमारा 60 है, तो 3 कोस स्क्वायर 60 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 √3/2 का स्क्वायर माइनस 2
1/2 का स्क्वायर 1/4 3/4 -2 और ये हो गया 3/4 2 3/2 -2 गुणा 1/4 2 माइनस का 1/2 4/2 माइनस का 2 8 -5/4 कौन सा गलत आ रहा है मेरा? यही आ रहा है ना? हाँ यही है फिर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, पहले तो उसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 35 को तो साइन स्क्वायर 35 ही रहने दो, ये तो जैसा है वैसा रहने दो। दूसरे को अगर हम देखें, ये जो साइन स्क्वायर 55 है, 55 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, है ना? 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। 55 कितना होता है? 90 माइनस 35। अब 90 माइनस 35 होते ही हमारा सूत्र बन जाता है। 90 माइनस 35 का मतलब है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा होते ही साइन बदल जाता है कॉस में, ये बन गया कॉस थीटा। थीटा यानी 35, अगर हम 35 को एक बार थीटा बोल दें, अगर मैं 35 को थीटा बोल दूं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा यानी 35, ये कोस स्क्वायर 35 बन गया। अब ये हो गया साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35 बराबर सर्वसमीका होती है, जो कि बराबर 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है। ये एक बार रहने दो, पहले इस पे आ जाओ। 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा बराबर 0। 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा?
देखो 5 कॉस थीटा बराबर 12 साइन थीटा। 5 कॉस थीटा बराबर 12 साइन थीटा। कॉस थीटा को यहाँ ले आओ, 12 को यहाँ ले आओ, तो ये हो गया 5/12 बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बन गया। ये 5/12 टेन थीटा हो गया। टेन थीटा का मान आ गया। टेन थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो लंब आ गया 5, आधार आ गया 12। लंब 5, आधार 12 और पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण आ जाएगा 13। कर्ण 13 आ जाएगा। ठीक है। ये मान आने के बाद हमें जो जो चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, वो एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। नीचे भी साइन और कॉस ही है। तो साइन थीटा निकालेंगे तो हमें लंब बटा कर्ण चाहिए होगा। लंब बटा कर्ण, लंब है इसमें 5, कर्ण है 13, तो 5/13 हो गया। कॉस थीटा चाहिए होगा तो आधार बटा कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13। ये सारे मान इसमें रखने पर 1 प्लस साइन थीटा का मान जो कि 5/13 है, प्लस कॉस थीटा का मान 12/13 बटे 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। लघुत्तम आ जाएगा 13 और लघुत्तम कट भी जाएगा। 13 प्लस 5 प्लस 12 बटा 13 माइनस 5 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 20, कट के 3/2। ये आंसर आ गया 3/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ए और बी दोनों का मान 45 डिग्री से छोटा है। कॉस ए प्लस बी का मान 24/25 है। साइन ए माइनस बी का मान 15/7 है। तो टेन टू ए का मान कितना होगा? ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, कोशिश करो। क्योंकि वो साइन कॉस की वैल्यू है ही नहीं, वो साइन और कॉस का अनुपात है। चलो एक बार इस सवाल को रहने दो, बाद में इसको करेंगे। थोड़ा सा ये जटिल है, नहीं बैठेगा। एक बार ठीक ठाक सवाल करते हैं, है ना। अभी शुरुआत में इतने थोड़े टफ सवाल नहीं करते।
एक बार इसे रहने दो, एक बार बेसिक सवालों पे ही चलते हैं थोड़ा, फिर थोड़े टफ सवालों पे आएंगे, ठीक है। ये कर लो, ये हो जाएगा साइन 3x बराबर कॉस 3x माइनस 45। तो इसमें ये होगा, साइन को कॉस बना लेते हैं ताकि दोनों साइड तुलना कर सकें। ये साइन रहा, साइन को कॉस बनाना है तो 90 माइनस करके इसको लिख दो, है ना। साइन को कॉस लिखना हो तो 90 माइनस इसका कोण कर दो, यही होता है। हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा लिखना हो तो साइन थीटा को कॉस थीटा लिखने के लिए इसका जो भी कोण है इसको 90 माइनस थीटा कर दो, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो जब भी साइन को कॉस में लिखना हो तो उसके कोण को 90 माइनस करके लिख दो, तो साइन बन जाएगा कॉस। अच्छा, कॉस में क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि दोनों साइड में कॉस है, दोनों साइड कॉस हो जाएंगे तो हम तुलना कर पाएंगे। दोनों साइड में कॉस है और दोनों बराबर है, इसका मतलब इनके कोण भी बराबर होंगे। अब इधर भी कॉस आ गया, इधर भी कॉस आ गया, दोनों तरफ कॉस आ गया, बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि कोण भी बराबर होगा। तो कोणों को बराबर रख देंगे, तो 90 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 3x माइनस 45। ये इधर आ जाएगा 45, 3x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 6x, और x बराबर हमारा हो जाएगा 135/6। 3 पे कैंसिल करें तो 4 5 45/2 22.5, 22.5। ठीक है ना, बेसिक सा सवाल था। देखिए बराबर क्यों किया हमने, बीच में बराबर का चिन्ह तो दिया हुआ था, बस हमें कॉस बनाना था ताकि कॉस कॉस की तुलना करके हम कॉस कॉस सेम हो गए तो कोण भी सेम होंगे। दोनों साइड कॉस है, बीच में बराबर का चिन्ह है, ये तो कह रहा है दोनों साइड बराबर है, दोनों में कॉस भी बराबर है, तो फिर कोण भी बराबर होंगे। तो उससे हमने एक्स का मान निकाल लिया। tan 11 थीटा बराबर कॉट 7 थीटा। tan का 11 थीटा कॉट के 7 थीटा के बराबर है। तो बताओ साइन स्क्वायर 6 थीटा सेक स्क्वायर 9 थीटा और कोसेक स्क्वायर 12 थीटा किसके बराबर होगा?
देखो tan को कोट बना सकते हैं हम लोग। tan को कोट बनाने के लिए 90 में से घटाना होगा। tan कोट में चेंज हो जाएगा। कोट हो जाएगा 90 माइनस 11 थीटा। जो भी कोण है उसको 90 माइनस कर दो तो tan कोट बन जाता है। और कोट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उस तरफ भी कोट है, दोनों तरफ कोट हो जाएंगे तो हम तुलना कर पाएंगे। तो ये हमने चेंज कर लिया। हमने tan को कोट बना लिया। tan को कोट बनाने के लिए क्या किया? 90 का सहारा लिया। 90 माइनस जो भी कोण है, कोण 11 थीटा है तो 90 माइनस 11 थीटा करते ही ये tan से कोट बन गया। अब कोट से कोट बराबर हो गए तो ये हो गया 90 माइनस 11 थीटा बराबर 7 थीटा। ये एक तरफ आ गया 18 थीटा। थीटा बराबर अब यहाँ पे मान रख दो साइन स्क्वायर ये 30 प्लस सेक स्क्वायर 45 प्लस और ये 60 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कोसेक 60 का मान 2/√3 1/4 प्लस 2 प्लस 4/3 लघुत्तम 12 43/12। ठीक है, अगला सवाल। अंडर रूट 2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1। अल्फा का मान क्या होगा? सही है। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 को हम उधर भेज देंगे। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1/√2। ठीक है, 1/√2 को अगर साइन में लिखें तो ये हो जाता है साइन 45। दोनों तरफ तुलना कर लो क्योंकि दोनों तरफ साइन साइन हो गए। कोण से कोण बराबर हो जाएगा तो 60 माइनस अल्फा बराबर हो गया 45 डिग्री और अल्फा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15। अल्फा बराबर 15 डिग्री। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अनुपात ये है। तो बताओ सेक थीटा का मान क्या होगा?
देखो ऊपर से cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे है cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस सवाल को आप कई तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका तो है कि हम इसे ऐसे करें। पहला तरीका तो कि मैं ऊपर और नीचे से साइन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं। साइन थीटा कॉमन लेने पर जैसे साइन थीटा कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा कॉस बटा साइन जो कि कॉट थीटा हो जाएगा। साइन कॉमन आ गया, ये एक हो गया, बटा नीचे से भी साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉट थीटा माइनस एक, बराबर है अंडर रूट 3 प्लस एक अंडर रूट 3 माइनस एक। साइन से साइन कट गया। अब अगर हम दोनों साइड को मिलाएं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस लग रहा कॉट थीटा की जगह अंडर रूट 3 आया है। देखो मैच करके देखो, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस खाली इतना अंतर है कि कॉट थीटा की जगह अंडर रूट 3 है। ये देखो यहाँ कॉट थीटा प्लस एक, यहाँ अंडर रूट 3 प्लस एक, कॉट थीटा माइनस एक अंडर रूट 3 माइनस एक, सिर्फ कॉट थीटा की जगह अंडर रूट 3 है। तो इसका मतलब कॉट थीटा बराबर होगा अंडर रूट 3, और कॉट थीटा अंडर रूट 3 होगा तो कोण का मान 30 डिग्री होगा, थीटा 30 होगा, और थीटा 30 होगा तो हमें मान पूछा है सेक थीटा का, तो ये सेक 30 हो जाएगा। और सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा होगा, 2/√3। आंसर में कुछ और ही दिया हुआ है तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, अंडर रूट 3 से गुणा अंडर रूट 3 का भाग, तो जाएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 3। ये आंसर आ गया बी। तो दूसरा आप कर सकते हैं योगांतरानुपात से। योगांतरानुपात, योगांतरानुपात का मतलब होता है योग करना, अंतर करना और अनुपात निकालना। मतलब ऊपर वाले और नीचे वालों को जोड़ना, घटाना और भाग देना। तो पहले अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ते ही मेरा साइन साइन कट जाएगा, मेरा आ जाएगा 2 कॉस थीटा, बटा फिर दोनों को घटाऊं तो कॉस कॉस कट जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। इसे कहते हैं युगांतरानुपात। युगांतरानुपात का मतलब होता है दोनों अनुपातों को जोड़ दो, दोनों अनुपातों को घटा दो, जोड़ जो भी आए उसको ऊपर लिख दो, अंतर जो आए उसको नीचे लिख दो। तो दोनों का जोड़, अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़ूं तो साइन साइन कट जाएगा, 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ये तो हो गया योग। अब अंतर, दोनों को घटाऊंगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, अंतर नीचे आ गया। योग ऊपर आ गया, अंतर नीचे आ गया, अनुपात आ गया। इसे कहते हैं योग अंतर अनुपात, योगांतर अनुपात। यही चीज आप इस साइड में भी करो, इस साइड में भी जोड़ोगे तो 1 1 कट जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। फिर अंतर निकालो, घटाओगे तो अंडर रूट तीन कट जाएगा, एक और एक 2 हो जाएंगे, ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, ये आ गया आपका कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 3। थीटा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा का मान 2√11। देखो एग्जाम में वही होगा जिसकी प्रैक्टिस है, एग्जाम में आपसे वही होगा जिसकी प्रैक्टिस है ना। एग्जाम में सिर्फ वही होता है जिसके आपकी प्रैक्टिस है। एग्जाम में जो आप जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे, एग्जाम में आपसे बस उसी अनुपात में आपसे सवाल सॉल्व होंगे। आपने 2 साल तैयारी की है तो उसके हिसाब से सवाल सॉल्व होंगे, और 2 सालों में कितने क्वेश्चन निकाले हैं, कितना रिवीजन किया है, कितना प्रैक्टिस किया है, बस उसी के आधार पर आपका पेपर अटेम्प्ट होगा। 2 साल एग्जैक्टली भैया ओलंपिक में कौन कोई परफॉर्मेंस कैसी दिखाता है, वो वैसी दिखाता है जैसी उसकी ट्रेनिंग है। तो आप जो ट्रेनिंग में करते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस में नजर आता है। ट्रेनिंग में कमी है तो परफॉर्मेंस में कमी नजर आएगी, ट्रेनिंग अच्छी थी तो परफॉर्मेंस अच्छी थी। कॉस थीटा कॉमन लेते तो वो बन तो जाता, लेकिन अंतर आता, फिर हम टेन का मान नहीं निकाल पाते क्योंकि वो चीज नहीं आती जो दोनों साइड में है।
करके देख लो, सही गलत का पता लग जाएगा। कॉस कॉमन ले लो, भाग दे दो, 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, सब करके देखो। tan दिया है, यानी लंब बटा आधार दिए है, तो ये लंब, ये आधार, लंब और आधार आ गया तो कर्ण आ जाएगा। कर्ण आ जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 11 और 4 15, अंडर रूट 15। अब हमें जो चाहिए उनके मान निकाल लो। हमें चाहिए कॉसेक थीटा सेक थीटा के। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण है अंडर रूट 15, आधार है हमारा अंडर रूट 11। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, तो अंडर रूट 15 बटा लंब, लंब है 2, ये मान इसमें रख दो। 2 इंटू कॉसेक थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा अंडर रूट 15 बटा 2 है, जो 15 बटा 4 हो गया, -3 सेक स्क्वायर थीटा, सेक हो गया 15 बटा 11, माइनस बटे 3 गुणा 15 बटा 4, 4 गुणा लघुत्तम ले लो, ये 22, 165, 90, ये 44, ये आ जाएगा 44 और 11 से गुणा होकर 165 तिया, ये कट गया, ऊपर आ गया 75 इंटू 2 बटे 50 705। देखना क्या गलती की है, जोड़ बाकी में क्या गलती हुई है। 210 की जगह 240 आएगा।
10/49। ठीक है, हाँ साइन कॉस से करते थोड़ा जल्दी आ जाता। टेन को अगर मैं साइन बटा कॉस लिख लेता तो ये और जल्दी आ जाता। साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाता, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात ये है। तो फिर साइन थीटा बराबर, अनुपातों को अलग कर लो, साइन थीटा हो गया 2x और कॉस थीटा हो गया √11x, अनुपात के हिसाब से अलग अलग कर लिया। टेन थीटा मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का अनुपात 2/11 है, तो साइन थीटा 2x हो गया और कॉस थीटा बराबर √11x हो गया। अनुपात को अलग कर लेते ना, अनुपात को x से गुणा करके अलग कर लो, तो साइन थीटा 2x हो गया और कॉस थीटा √11x हो गया। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा 1/sin² थीटा होता है, मतलब साइन का उल्टा होता है, तो ये 1/4x² आ जाएगा, माइनस 3 गुणा कोसेक का उल्टा हो गया, वो हो गया 1/11x² बटे 3 गुणा 1/4x² प्लस 4 गुणा 1/11x²। 1/x² कॉमन लेके कट कर दो और ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो इससे भी किया जा सकता है, थोड़ा आसान, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता, थोड़ा सा 1/x² ऊपर आके नीचे आके कट जाता। और इसके मुकाबले जो यहाँ थोड़े लघुत्तम लिए हैं, थोड़े नंबर बड़े आए हैं, वो थोड़े छोटे नंबर हो जाते हैं। ठीक है, कोस एक्स बराबर 24/25 है, तो कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर होगा। तो ये जो जोड़ा होता है ना, जोड़ा होता है 7, 24 और 7, 24, 25 का जोड़ा होता है। इस वजह से ये कॉस हो गया, यानी ये आधार हो गया, ये करण हो गया, तो लंब जो है वो 7 हो जाएगा। लंब बराबर 7, आधार हमारा हो गया, आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25, लंब हो गया 7। अब कोट को बना लो, तो कोट एक्स बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार 24 लंब 7, कोसेक एक्स हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण 24 कर्ण 25 लंब 7। कोट एक्स का मान हो गया 24/7 प्लस कोसेक एक्स का मान
25/7 लघुत्तम आया 7, 24 + 25 यानी 49/7 और 7 हो गया, तो आंसर आ गया 7। ठीक है। सेक ए का मान √11/3 है, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो ये सेक हो गया आपका, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, इससे आपका लंब आ जाएगा, लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 11 में से 9 गए, 2 आ गए, तो √2 आ गया। ठीक है, मान रख दो। कोसेक निकालना है, टेन निकालना है, साइन निकालना है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है √2 और कर्ण है हमारा √11। उसके बाद में टेन का मान लंब बटा आधार, लंब हो गया √2, आधार हो गया 3, कोट का मान टेन का उल्टा हो जाएगा 3/√2 और उसके बाद में हमारा आ जाएगा कोसेक। कोसेक का मान कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है √11 है और लंब कितना है, लंब है √2। अब ये सारे मान हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण में। कोसेक ए 11/2 प्लस टेन ए 2/9 स्क्वायर करने पे 2/9 हो गए, बटा साइन ए 2/11 प्लस कोट ए, कोट है 3/9/2 9/2। ठीक है, लघुत्तम ऊपर का तो आ जाएगा 18, 2 कट गया तो 8, 9 99 प्लस 4 बटे लघुत्तम 22, 11 कैंसिल, 2 4 प्लस 99, तो ये आ गया 99 इंटू 4 103, 103/18 इंटू 22/103, 103 से 103 कट गया, 22 से 11, 11/9, 11/9 बी आपका आंसर हो गया 11/9। ठीक है, चलो बाकी सवाल कल करेंगे। इनको प्रैक्टिस करिएगा, इनको निकालिएगा, कई बार निकालिएगा, जब तक चीजें पक्की ना हो जाए, अच्छे से ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, तब तक चीजों को घुमाते रहिए, है ना, बार बार घुमाते रहिए, यही एक चीज है जिससे आप बेहतर हो सकते हैं। और तो कुछ करना नहीं होता, बस चीजों को दोहराना होता है, बार बार दोहराना होता है, कई बार दोहराना होता है, हर बार कुछ नया निकल के आता रहता है और फिर वो समय आ जाता है जब आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।